और मैं कह रहा हूं कि गौरव सिंह यहाँ पर भाई, ये तो जब 130वां भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई संविधान संशोधन की जब बात होती है तो गौरव, सबसे पहले तो आपकी पार्टी का ही नाम लिया जा रहा है हर जगह कि भाई ये फैसला लिया ही आप लोगों की वजह से गया। जी बिल्कुल, हमारी वजह से ही लिया है। और देश के गृह मंत्री अब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वो केजरीवाल जी की सरकार गिराना चाहते थे, और चूंकि केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया इसलिए अब उनको कानून लाना पड़ रहा है ये पूरे सिस्टम को बदलने के लिए। इस संवैधानिक संशोधन के आप देखो कई सारे पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है? तो बीजेपी का और भ्रष्टाचारियों का तो वो रिश्ता है जो लैला मजनू का है, जो हीर रांझा का है। जहां ये भ्रष्टाचारी को देखते हैं तुरंत अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। आपने इतने सारे नाम अभी गिनाए, अजीत पवार ले लो, छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी तो ये खुद ही नाम ले रहे थे। ये सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप थे इनके ऊपर, बीजेपी ने लगाए थे, हमने नहीं लगाए थे। और जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तो लैला मजनू हीर रांझा वाला प्यार इनका चालू हो गया। उनको मुख्यमंत्री तक बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, बड़ी बड़ी पोस्टें सारे भ्रष्टाचारियों को दे दी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या बीजेपी है? बिल्कुल नहीं है, साबित होता है। अब उसके बाद ये दिल्ली में इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि मुख्यमंत्री को जब ये गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद वहां की सरकार गिरा देंगे। वो तो केजरीवाल जी ने उस टाइम पे भी कहा था कि मैं देश के संविधान को बचा रहा हूं, मैं देश के जनतंत्र को बचा रहा हूं, जेल से सरकार चलाकर। हाँ बिल्कुल। अब इन्होंने दो जगह झारखंड और दिल्ली में, सत्ता मोह, ये कुर्सी मोह ही है ना। कुर्सी मोह की बात, अगर कुर्सी मोह की बात होती तो केजरीवाल जी जैसे ही बाहर आए थे उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया, तो कुर्सी मोह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद तो उन्हें इस्तीफा दे दिया था। तो अरे वो इस्तीफा भी इसलिए दिया था ना भाई, क्योंकि उनके सीएम हाउस से कुछ हो नहीं सकता था, कोई फाइल पे वो साइन कर नहीं सकते थे, अधिकार कोई रह नहीं गया था। नहीं, मजबूरन उन्हें लेना पड़ा ना वो इस्तीफा। ये गलत फहमी आप लोगों के बीच में फैला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। क्या बात करते, सशर्त उन्हें जमानत मिली थी और उस सशर्त जमानत में तमाम शर्तें थी। नहीं, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वो इस सरकार में चला सकते हैं। गौरव सिंह, अब आप सुनिए, अब एक मिनट, अब मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। एक मिनट अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अब आप देखिए कि अगर ये कल को एक एक करके सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे, कल को ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेंगे, कल को ये दूसरे सीएम्स को गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर वो और उनकी सरकारें गिरा देंगे, तो फिर तो अकेले बीजेपी की सरकार बनेगी। आप सोचो, इस देश का जब संविधान बन रहा था, जिस देश के जो संविधान के गॉडफादर्स थे, उन्होंने क्या ड्रीम देखा था? ये देखा था कि जैसे मुशर्रफ पाकिस्तान में तख्ता पलट देते हैं, जैसे सीरिया अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी चलती है, इससे अब इंडिया में चलेगा कि भाई मेरे को मुख्यमंत्री पसंद नहीं आ रहा, इससे डील नहीं हो रही, ये मेरे सामने झुक नहीं रहा, तो इसको गिरफ्तार करके इसकी सरकार गिरा दो। ऐसे चलेगा देश का जनतंत्र। इसके लिए जनतंत्र की लड़ाई करी थी, इसके लिए भगत सिंह फांसी पे लट गए थे, इसके लिए गांधी ने लड़ाई करी थी। क्लियर कर रहे हैं 30 दिन जमानत का प्रावधान है और कोर्ट को 30 दिन के अंदर ही इस मामले में आगे सुनवाई करनी होगी। तो 30 दिन के अंदर किसकी जमानत होती है आप बताओ? केजरीवाल जी की जमानत हो गई 30 दिन के अंदर। हेमंत बिस्वा शर्मा जब जो जेल नहीं गए, जिनके ऊपर केस नहीं होता, उनकी तो बात ही खत्म है। लेकिन जो मुख्यमंत्री को बीजेपी ने गिरफ्तार करा उसकी जमानत ही नहीं हुई। पीएमएलए तो कानून आप देखिए ना। हाँ जी, और वो लगेगा खाली विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के ऊपर। वो किसी बीजेपी के ऊपर तो नहीं लगता पीएमएलए। किसी बीजेपी को आप बताओ इस देश का कौन सा थाना है? गुजरात के अंदर पुल गिर रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? किसको नहीं दिख रहा उनमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? पूरी दिल्ली में जरा सा पानी बरसता है, पूरी दिल्ली में बाढ़ आ जाती है क्योंकि नालों की डीसिल्टिंग नहीं हुई, और उनमें सारा पैसा जो डिसिल्टिंग के लिए गया था वो अफसरों ने खा लिया। कौन करेगा जांच इसकी? कौन करेगा एफआईआर? बड़ा ये संविधान संशोधन जो किया जा रहा है,